हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फलनों का अनिश्चित समाकलन निकालें। 1/(1)(2x) धन 3। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए बच्चों, अनिश्चित समाकलन वह समाकलन होते हैं बच्चों जिस समाकलन के लिए यहाँ पर सीमाएं ज्ञात नहीं होती। तो जिन समाकलनों की बच्चों यहाँ पर सीमाएं ज्ञात नहीं होती वह निश्चित समाकलन कहलाते हैं। तो समझते बच्चों समाकलन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वक्र दिया गया है, ठीक है। इसकी प्रारंभिक सीमा x1 है, इसकी अंतिम सीमा x2 है। बच्चों ये जो वक्र है ये y बराबर fx का वर्ग वक्र है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बच्चों यहाँ पर ये एक सतत वक्र न होकर यह असतत वक्र है। क्या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान बात है? क्या नहीं बच्चों। अगर ये सतत होता तो इसका क्षेत्रफल बात किया जा सकता था आसानी से, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये क्षेत्रफल कैसा है, ये जो है वक्र असतत है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चों आसान नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक x पर जाकर और एक dx का बच्चों छोटा सा भाग काटते हैं। एक छोटा सा भाग लिया है, ये बच्चों एक आयत की तरह कार्य करेगा। क्योंकि बच्चों ये एक बहुत छोटा सा होता है तो ये एकदम किसकी तरह कार्य कर जाएगा बच्चों, ये आयत की। क्या आयत का क्षेत्रफल बता सकते हैं क्या? हाँ। तो देखिए बच्चों, ये होगा फलन fx dx, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये एक पट्टिका का एक इस भाग का क्षेत्रफल आ चुका है। अब बच्चों इस प्रकार इस पूरे में प्रारंभ से लेकर अंतिम तक इस प्रकार की अनंत पट्टियां होगी। अगर इस पट्टियों को जोड़ने के लिए बच्चों यहाँ समाकलन लगाते हैं और कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर x2 तक, यही क्या कहलाता है बच्चों, क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं निश्चित समाकलन। इसको निश्चित इसलिए बोला गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये सीमा याद है। अगर सीमाएं नहीं पता थी तो कैसा होता है, अनिश्चित समाकलन होता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न हल करते हैं बच्चों। यहां से देखिए, ये होता है बच्चों 1/(1)(2x धन 3 से। तो देखिए बच्चों, इसका जब समाकलन करेंगे तो होगा i बराबर 1/(2x धन 3 dx से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वही बच्चों यहाँ पर लेते हैं 2x धन 3 बराबर होगा बच्चों, ठीक है। तो 2 dx बराबर होगा dt के। तो dx बराबर होगा बच्चों dt बटे 2 के। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये होगा समाकलन e2x धन 3 dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये होता है 1/2 dx की जगह रख रहे हैं बच्चों, तो dt बटा 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 तो अचर है, इसको बाहर लिया है। अब देखिए यहाँ से ये होगा ऋणात्मक t dt, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका समाकलन करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 1/2 तो बच्चों अचर है, ये होगा ऋणात्मक t चरघातांकी का, ऐसा कैसे होता है, बटे ऋणात्मक 1 धन c से। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आता है, ऋणात्मक 1/2 ऋणात्मक 2x धन 3 धन c से। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो समाकलन होगा बच्चों इसका, ठीक है, जो इसका यहाँ से समाकलन होगा अंतिम, उस समाकलन का बच्चों उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा, समाकलन i बराबर ऋणात्मक 1/2 2x धन 3 धन c से। तो ये बच्चों यही जो है अंतिम उत्तर है बच्चों इस प्रश्न का, ठीक है। i बराबर
ऋणात्मक। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये अंतिम उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।